हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो ऐसी नई नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे जो MU का PhD है उसके बारे में, यहाँ पे एक्सेप्टेड और रिटेन टेस्ट के बारे में। यहाँ पे तो रिटेन टेस्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है, उसमें जो भी उसके पैटर्न होते हैं PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, उसके बारे में मैंने बात की। उससे पहले जो वीडियो डाला उसमें मैंने बात की कि जो अपडेटेड सिलेबस आया है इसकी वेबसाइट पे जो है अवेलेबल हो गया, आप चाहे तो देख सकते हैं। उस पे भी मैंने वीडियो बनाया। ये सारी वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि जो एंट्रेंस होने वाला है कि क्या जिनके पास नेट है या जो एक्सेप्टेड जिनको बोलते हैं कि जो एक्सेप्टेड है वो उनको भी क्या रिटन टेस्ट देना होगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो इस पे जो है मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि इसके ऑर्डिनेंस में वो सारी चीज़ें साफ साफ लिखी गई हैं। आप देना चाहते हैं तो दे, नहीं तो ये जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें आपको पता चल जाएगी। फिर उसके बाद जो है आप पे डिपेंड करेगा वेदर यू वांट टू अपीयर इन रिटन और नॉट। तो चलिए हम जो है इसका ऑर्डिनेंस डाउनलोड करते हैं और उस पे जो है जो भी उसका रिलेटेड है, एक्सेप्टेड से रिलेटेड, उस पे जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस आपके सामने। यहाँ पे MU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है। इसमें जो आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और हालांकि इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ेक्टिव फ्रॉम द सेशन 2018-19, पर ठीक है, काम चल जाएगा इससे। और सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है जो कि हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है, तो जी हाँ, ये वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब आप एडमिशन लेने जाओगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो UGC का जो भी क्राइटेरिया जो बताई गई है उसी बेस पे होता है। यहाँ पे 55% जो है आपके PG में होना चाहिए। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं OBC SC ST, उनके लिए जो है यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन होता है। तो 50% पे जो है यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखेंगे। मेन जो पर्पस है हमारे वीडियो का, जो आप जो पर्पस से वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जो पॉइंट है तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 3.1 क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। तो यहाँ पे इस पॉइंट में या इससे रिलेटेड पॉइंट में जो है आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन होती है कि हम जो है टेस्ट में अपीयर हों या ना हो, उसका सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट वन में यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इन PhD प्रोग्राम। मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट्स का जो PhD प्रोग्राम में कैसे सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू द एडमिशन टेस्ट, जिसमें रिटेन टेस्ट होता है। रिटेन टेस्ट में जैसे कि आपको पता है कि टेस्ट A टेस्ट B होता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होता है यहाँ पे। तो प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू में सिर्फ वही लोग आते हैं जो क्वालिफाई करते हैं रिटन टेस्ट विद द 50% मार्क्स। यानी कि आपको रिटन टेस्ट में जो है 50% मार्क्स जो है ऑब्टेन करना है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी जो मैंने अपलोड करी थी पैटर्न पे कि MU PhD का पैटर्न क्या है एंट्रेंस का, तो उसमें सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे जो है 50% आपको लाना है टू बी कंसीडर्ड फॉर द इंटरव्यू कम प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू। तो अगर आप 50% जो है ऑब्टेन कर दें तभी जो है आप कंसीडर किए जा सकते हैं प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए। उसके अलावा वो लोग हैं जो एक्सेप्टेड कैटेगरी से हैं, जिनको जो है प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो एक्सेप्टेड कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी है और ये कौन जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एक्सेप्टेड होते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे पॉइंट 2 में देखने को मिलता है, जो कि इसमें लिखा गया है कि कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द नेट GRF आर गेट ओनली फॉर साइंस स्ट्रीम। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने नेट GRF और गेट क्वालिफाई किया है यहाँ पे, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड बाय UGC CSIR हो, DBT हो, ICMR हो या ICAR हो, या ऐसी कोई भी टेस्ट जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड फंडिंग एजेंसी हो,
जिसका ड्यूरेशन जो है 3 साल से ज़्यादा ना हो, यहाँ पे वो जो है एक्सेम्प्टेड माने जाएंगे। और वो जो है यहाँ पे 50% मार्क्स जो है ऑब्टेंड कर चुके होंगे विदाउट अपीयरिंग इन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि रिकॉग्नाइज नेशनल फंडिंग एजेंसी विल बी डीम टू हैव द ऑब्टेन द मिनिमम 50% मार्क्स विदाउट अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट। तो अगर आपने ये क्वालिफाई किया है तो आप जो है ऑलरेडी जो है 50% मार्क्स जो है एक्वायर्ड कर चुके होते हैं, यहाँ पे ऑब्टेन कर चुके होते हैं। फिर उसके आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सच कैंडिडेट्स, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की है। तो यहाँ पे समझिएगा कि सच कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन फॉर अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट टू इम्प्रूव, कि मतलब ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि वेदर दे वांट टू अपीयर या ना, अगर वो अपीयर होना चाहते हैं तो भी यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं, नहीं होना चाहते हैं तो भी यहाँ पे नहीं अपीयर हो सकते हैं। अपीयर होने का मतलब ये है कि यहाँ पे इम्प्रूव वर्ड यहाँ पे जो है यूज़ किया गया है कि इम्प्रूव करने के लिए जो यहाँ पे आप जो है अपीयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे और आगे इस पे लिखा हुआ कि इन विच केस द हायर ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट। तो ऐसे केस में जो है अगर आप हायर मार्क्स जो है ऑब्टेन करते हैं 50% से ज़्यादा, जैसे मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, इन रिटन टेस्ट और मिनिमम जो है 50% मार्क्स विदाउट अपीयरिंग इन द टेस्ट विल बी काउंटेड। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा होता है आप अपीयर करते हैं तो आप जितना भी उसमें मार्क्स लाते हैं 50% से, अगर आप 60% उसमें मार्क्स लाते हैं, 70% मार्क्स लाते हैं, तो आपका जो है वो 70% जो है उसमें कंसीडर किया जाएगा। आपकी जो भी मेरिट बनेगी उसमें, तो वो 70 या 80 जितना भी आप उसमें लाते हैं, अगर उससे अगर 50% से कम भी लाते हैं तो उस वो नहीं माना जाएगा, आपका 50% ही माना जाएगा। तो अगर 50% से ज़्यादा लाते हैं तो वो ठीक है, वो जो है उसमें काउंट किया जाएगा। अगर उससे कम हो जाता है फिर भी 50% ही काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि अगर आप जो है 50% से कम लाते हैं तो वो उसको कंसीडर किया जाएगा, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। 50% आपका रहेगा ही, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लाते हैं तो वो ज़रूर जो है इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो है सारी इन्फॉर्मेशन थी इसमें। हाँ, जो है आपको उम्मीद करते हैं कि इसमें जो आपके सारे सवालों के जो भी आपकी कन्फ्यूजन है कि अपीयर होना चाहिए, नहीं अपीयर होना चाहिए, एक्सेप्टेड होते हैं, नहीं एक्सेप्टेड होते हैं, तो सारे आपके सवालों के जवाब इसमें मिल गए होंगे। और ये सारी चीज़ें तो इसमें और आगे कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, तो उसका जो है रिप्लाई किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं और समझ में आएगी। तो ऐसी छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।